नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। लास्ट की जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे सीएफसी। ठीक है, सीएफसी का पूरा नाम था क्लोरोफ्लोरो कार्बन। या जिसको हम क्या कहते थे शॉर्ट में फ्रियोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन। निर्माण कैसे होता है वो पढ़ लिया था। नामकरण हम पढ़ रहे थे। ठीक है, नामकरण देखो कैसे करते हैं। फ्रियोन का जब भी फ्रियोन पद्धति में हम क्या करते हैं, आईपीएस नामकरण लिखते हैं तो लिखते हैं फ्रियोन। आगे कोई भी जो सीएफसी है उसका नाम लिखने के लिए फ्रियोन के आगे 3 अंक लिखे जाते हैं। एक को मान लेते हैं अक्ष, एक को मान लेते हैं वाई और तीसरे को मान लेते हैं जेड। अब हमें अक्ष की जगह क्या लिखना है, वाई की जगह क्या लिखना है और जेड की जगह क्या लिखना है। देखो अक्ष की जगह हम बात करें तो अक्ष क्या है, नामकरण करेंगे तो अक्ष यौगिक में यानी अपना जो सीएफसी है उस सीएफसी में कार्बन की संख्या से एक कम अंक से एक कम अंक लिखना है। यानी जितने कार्बन होंगे उन कार्बन में से एक घटा के हमें जो अंक प्राप्त होता है वो लिखना है। किसकी जगह? अक्ष की जगह। हम बात करें किसकी? वाई की। तो वाई की जगह क्या लिखना है? यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या से एक अधिक अंक लिखना है। यानी यौगिक में जितनी हाइड्रोजन की संख्या है उससे एक अंक ज्यादा लिखना है। यानी हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1, कार्बन की संख्या -1, हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1। रही बात किसकी? जेड की। जेड किसके लिखना है? यौगिक में फ्लोरीन परमाणुओं की कितनी संख्या है वो लिखनी है। तो नाम लिखने के दौरान हमें क्या करना है? फ्रियोन के आगे अक्ष वाई जेड 3 अंक लगाने हैं। अक्ष कौन सा अंक होगा कि यौगिक में कितने कार्बन है, उस कार्बन में से हमें क्या करना है? एक घटा के लिखना है। वाई क्या होगा? यानी दूसरा अंक क्या होगा कि यौगिक में कितने हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ के लिखना है। और जेड की जगह हम क्या करना है? जितने फ्लोरीन परमाणु हैं उतने फ्लोरीन परमाणु लिखने हैं। उदाहरण की हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपको बताया था कि क्या क्या होना नेसेसरी है। कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया CHF2Cl। क्या है? CHF2Cl। एक अपना है CHCl2F। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लिया कि CCl3F। दूसरा हमने लिख दिया CCl2F2। इसमें कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसका हमने दिया क्या है? फ्रियोन। इसमें कार्बन, क्लोरीन, फ्रियोन, ये क्या है? फ्रियोन। तीसरा हमने लिख दिया CClF3। इसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन है। यानी कार्बन की चारों संयुक्ताओं पे इसमें देखो 3 क्लोरीन, 1 फ्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन, 2 फ्लोरीन, इसमें 1 क्लोरीन, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। चौथा हम लिख देते हैं CHCl2F। पांचवा लिख दिया CHClF2। ये भी क्या है? इसमें कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। छठवें की हम बात करें CH2ClF हो गया। सातवें की हम बात करें C2H2Cl2F2। अगले एग्जांपल की हम बात करें C2H2ClF3, C2H2Cl3F, C2H Cl3
F2 C2H Cl2 F3। अगला एग्जांपल देखें, C2 CCl4 F2 C2 Cl2 F4 C2 H3 F Cl2 और लास्ट का जो है वो देख लेते हैं C2 H3 F2 और Cl। इतने एग्जाम्पल हमने लिख लिए। ठीक है, इतने का हम नामकरण करेंगे तो शायद नामकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखने के दौरान हमें देखो करना क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका फ्रीओन पद्धति में नाम लिखेंगे। तो कहां से शुरू करेंगे, फ्रीओन से। उसके बाद नंबर लिखने हैं, तो नंबर XYZ 3 अंक लिखने हैं। वो क्या है, वो हमने पढ़ लिए हैं। सबसे बात करें हम CCl3F की, तो इसका नाम होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रीओन। इसका नाम हो जाएगा फ्रीओन। 3 अंक लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अक्ष। अक्ष क्या है कि यौगिक जो है उसमें कितने कार्बन है उसकी संख्या में से एक घटा दो। यौगिक में कार्बन कितने हैं, एक ही है, और उस एक में से भी क्या कर दें, एक घटा दें। कितना बचता है, 0। कितना बचता है, 0। एक अंक आ गया। दूसरा हम लिखेंगे वायु। वायु का मतलब क्या है कि यौगिक में जितने हाइड्रोजन है उसकी संख्या में एक जोड़ के लिख दो। तो देखो इस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 0। 0 में एक जोड़ना है, कितना हो गया, 1। 2 अंक आ गए। तीसरा क्या है, जेड। जेड का मतलब है कि यौगिक में कितने फ्लोरीन परमाणु जितने हैं उतनी संख्या लिख दो। केवल कितना है, 1। इसका मतलब ये कितना होगा, फ्रीओन 11। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन जो कार्बन है उसका अंक कितना आ रहा है, 0। अक्ष कितना आ रहा है, 0। तो नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया, ये फ्रीओन 11 हो गया। ठीक है, अंत में कभी शून्य नहीं आएगा, वो देख लेना, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु की संख्या कभी शून्य नहीं हो सकती। यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी लास्ट का और सेकंड लास्ट का जो दाएं तरफ से जो लास्ट है और सेकंड लास्ट, उसमें हमेशा 0 नहीं, यानी कभी भी 0 नहीं आएगा। शुरू में क्या सकता है, 0। तो इसका नाम होगा फ्रीओन 0, 11 या 11 लिख सकते हैं। दूसरे का लिखें, फ्रीओन पद्धति में तो नाम क्या हो जाएगा, फ्रीओन। कितने नंबर का है वो देख लें। तो अक्ष क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन कितना, 1। 1 में से घटाया 0। लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अंक लिखना है वाई। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 0। 0 में 1 जोड़ दिया, 1। फ्लोरीन की कितनी है, 2। ठीक है, अब ये नहीं है 3 अंक नहीं है, 3 अंक आ गए, यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया, फ्रीओन 11, ये है फ्रीओन 12। इसका हम नाम दे तो क्या हो जाएगा, फ्रीओन। अक्ष की जगह क्या लिखना, पहला अंक क्या, कार्बन की संख्या -1। कार्बन कितना है, 1। 1 में से घटाया 0। लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 नहीं लिखा चलो हमने। उसके बाद बात करते हैं वाई की। हाइड्रोजन की संख्या +1। हाइड्रोजन कितना है, 0। 1 जोड़ दिया, इसमें 0 हाइड्रोजन नहीं है, 1 जोड़ दिया, 1 आ गया। उसके बाद लिखेंगे फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फ्लोरीन कितने हैं, 3। तो ये क्या हो गया, फ्रीओन 13। ठीक है, देख लेना, फ्रीओन 11, फ्रीओन 12 और फ्रीओन 13। उसके बाद हम बात करते हैं अगले की। नाम लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे, फ्रीओन। वही 3 अंक लिखने हैं, XYZ। इसमें कार्बन कितना है, 1। 1 में से घटाओ 0। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है, वाई। वाई में हाइड्रोजन की संख्या +1। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इसमें हाइड्रोजन है 1। 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 2। ठीक है, फ्लोरीन कितना है, 1। फ्रीओन 21। कितना हो गया, फ्रीओन 21। ठीक है, नीचे वाले में हम देखें, इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रीओन। एक्स की यानी पहला अंक लिखना है, कार्बन की संख्या -1। कार्बन 1 है, 1 में से घटाया 0, नहीं लिखेंगे। दूसरा वाई लिखना, वाई हाइड्रोजन की संख्या +1। हाइड्रोजन कितना है, 1। 1 में 1 जोड़ा, कितना हो गए, 2। जेड की जगह लिखना है फ्लोरीन परमाणु संख्या। फ्लोरीन कितने हैं, 2। तो क्या हो गया, फ्रीओन 22। ठीक है, फ्रीओन 11, फ्रीओन 12, फ्रीओन 13, फ्रीओन 21, फ्रीओन 22 लिख सकते हैं। देखो 5 हो गए। छठवां हम लिखें। छठवें में क्या है कि वही नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रीओन। कितने नंबर का है उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1। 1 में से घटाया 0, नहीं लिखेंगे।
दूसरा क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, 2 में एक जोड़ो कितना हो गया 3, फ्रियोन 3 आ गया। अंत में हम क्या लिखेंगे जेड, तो जेड लिखेंगे, जेड क्या लिखेंगे फ्लोरीन परमाणु की संख्या, फ्लोरीन कितना है 1, तो फ्रियोन क्या हो गया 31, फ्रियोन क्या हो गया 31 हो गया। ठीक है, नीचे वाले की हम बात करें तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं 2 हैं, कार्बन कितने हैं 2 हैं, कार्बन 2 है, इसका हमें नाम लिखना है इस यौगिक का जिसमें कार्बन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है और फ्लोरीन भी 2 है। नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रियोन, वही अक्ष वाई और जेड, अक्ष की जगह क्या लिख देंगे हम कार्बन परमाणु की संख्या -1, कार्बन कितने हैं 2, 2 में से घटाया 1, वाई की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 में एक जोड़ा 3, ठीक है, और जेड की जगह फ्लोरीन परमाणु की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो फ्रियोन कितना हो गया 132, कितना हो गया 132। आठवां हम देखें तो इसमें भी वही करेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो नाम क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट बता देता हूं, देख लेना, आप नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कि कार्बन कितने हैं 2, 2 में से घटाया 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 में एक जोड़ा 3 और फ्लोरीन फ्रियोन 133। इसी प्रकार इसका हम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा, करके देख लेना, वीडियो आप रोक के उसको करके देख लेना पहले, फ्रियोन 131, इसका नाम क्या है फ्रियोन 131। अगला हम देखें इसका हो जाएगा फ्रियोन 122, क्या हो जाएगा फ्रियोन 122। इसमें हम देखें तो नाम हो जाएगा फ्रियोन 123, फ्रियोन 123। इसका हम देखें तो नाम हो जाएगा फ्रियोन 152, सॉरी फ्रियोन 112, क्या हो गया फ्रियोन 112। इसका हम नाम लिखें तो हो जाएगा फ्रियोन 114। इसका हम नाम लिखेंगे तो नाम हो जाएगा फ्रियोन 141 और इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 142। तो ये हो गए इनके नाम। इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं फ्रियोन या सीएफसी का नामकरण करते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, देख लेना, उतार लेना एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल करके देख लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रियोन के हमने सूत्र से नाम तो लिख दिया, अब हम लिखेंगे नाम से सीएफसी का सूत्र कैसे लिखा जाता है, सूत्र लिखना। तो मान लिया हमें एक नाम दे रखा है, क्या दे रखा है नाम दे दिया फ्रियोन, और देखो फ्रियोन के आगे 3 अंक मिलेंगे, एक को हमने मान लिया अक्ष, एक को मान लिया वाई, एक को मान लिया जेड, ये तो लिखा था ना थोड़ी देर पहले। अब हमें क्या लिखना है, इसका सूत्र लिखना है। तो सूत्र लिखने के लिए देखो 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि हमें फ्रियोन पर ध्यान नहीं देना, केवल किस पे देना है एक्स वाई और जेड। यौगिक में जो अक्ष दे रखा है, यौगिक में जो अक्ष दे रखा है, ठीक है, अक्ष जो अंक दे रखा है उसमें अक्ष +1 हम क्या कर देंगे, अभी बता रहे थे ना, अब 1 जोड़कर उतने कार्बन लिख देंगे। यानी यौगिक में जो अक्ष पहला अंक दे रखा है उसमें 1 जोड़कर हम किसकी संख्या लिख देंगे, उतने ही कार्बन लिख देंगे। वाई, तो वाई जितना दे रखा है उसमें से 1 घटाकर, ठीक है, यानी वाई में से 1 कम करके कम कर देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, करके उतने हाइड्रोजन लिखेंगे। यानी पहला अंक दे रखा है उसमें 1 जोड़ के उतने कार्बन लिख देंगे, दूसरा अंक दे रखा है उसमें 1 कम करके उतने क्या लिख देंगे,
हाइड्रोजन। और एक्स जो दे रखा है जेड जितनी संख्या में फ्लोरीन परमाणु, यानी जितना जेड दे रखा है, लास्ट अंक दे रखा है, उतने क्या जोड़ देंगे, फ्लोरीन परमाणु जोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद तथा अंत में कार्बन परमाणु की, ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है, अंत में कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकताओं पर कार्बन परमाणु की जितनी संयोजकताएं बची है उन शेष संयोजकताओं पे क्लोरीन परमाणु जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। यानी जितनी संयोजकता अंत में शेष बचती है उस पर हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे। जैसे हम देख लेते हैं, नाम लिख दिया फ्रियोन 121। हमने जो एग्जांपल पढ़े थे उसमें 121 नहीं लिखा था। अब इसका हम सूत्र लिख के देख लेते हैं। ठीक, क्रॉस चेक करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। फ्रियोन 121 तीन अंक लिखे होंगे, एक को मान लिया अक्ष, एक को मान लिया वाई, एक को मान लिया हमने जेड। जब नाम से सूत्र लिखते हैं उस वक्त जितना अंक दे रखा है उसमें एक जोड़ के हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे, सॉरी कार्बन लिख देंगे। एक दे रखा है, इसमें एक में एक जोड़ेंगे, कितने हो गए, दो कार्बन लिख दिए C2। दूसरा अंक मानना था हमने वाई। ठीक है। तो जितना वाई दे रखा है उस वाई में से एक अंक कम करके हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। 2 है, 2 में से एक कम करो, कितना हुआ, एक क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। जितना जेड दे रखा है उसके बराबर क्या लिखेंगे, फ्लोरीन। जेड कितना है, 1। ये तो इसके अनुसार हो गया। अब कार्बन की जितनी संयोजकता शेष बचती है उस पे हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन। कितनी बचती है संयोजकता शेष, तो देखो एक कार्बन परमाणु है, यानी एक ऐसा यौगिक जिसमें एक ही कार्बन परमाणु की शेष कुल संयोजकता कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4 कुल जो रिक्त संयोजकता बचती है। यदि यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हो, 2। कितने कार्बन परमाणु हो, 2, तो शेष संयोजकता कितनी बचेंगी, रिक्त। ये तो देखो आपस में बना लिया, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 3 हो, कितनी आती हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कार्बन परमाणुओं से जितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं उतनी उसकी क्या होती है, संयोजकताएं। एक कार्बन से अधिकतम कितने जुड़ सकते हैं, 4। यानी इसका क्या बनता है, CH4। इसका क्या बनता है, C2H6। तो 2 कार्बन से अधिकतम कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 6। तो उतनी उसकी रिक्त संयोजकता होती है। 3 कार्बन से अधिकतम कितने जुड़ सकते हैं, 8। 4 से कितने जुड़ सकते हैं, 10। 5 से कितने जुड़ सकते हैं, 12। तो वो हो गई रिक्त संयोजकताएं। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 से अधिकतम कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 6। 6 में 2 पे तो क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। बची कितनी, 4। यानी जो 2 कार्बन होते हैं उसकी कुल संयोजकता होती है 6। 6 में से 2 पे जुड़ गए, बची कितनी, शेष संयोजकता कितनी, 4। तो क्या जोड़ देंगे, 4Cl जोड़ देंगे। ये हमने फ्रियोन 121 का सूत्र लिखा है नाम से। अब देखो इसका नाम से हमने सूत्र तो लिख दिया है, लेकिन अब इसका हम क्या करेंगे, वापिस नाम लिखेंगे तो एकदम सही है। 121 आता है तब तो ठीक है। नाम लिखेंगे फ्रियोन। नाम लिखेंगे तो पहला अंक है वो क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या -1, कार्बन कितने हैं, 2 1। दूसरा अंक हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन कितना, 1 में 1 जोड़ दिया। तीसरा अंक फ्लोरीन 1। फ्रियोन 121। पीछे तो नामकरण का लिखा था ना, यह है नाम से सूत्र लिखना। यानी वापिस हम क्या करेंगे, पहला अंक लिखेंगे, अक्ष में 1 जोड़कर उतने कार्बन लिख देंगे। दूसरा अंक है वाई में 1 घटाकर उतने हाइड्रोजन लिख देंगे। तीसरा अंक जेड के बराबर हम क्या लिख देंगे, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। और अंत में जो शेष संयोजकता बचती है उस पर हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन परमाणु जोड़ देंगे। ये फ्रियोन 121। इसी प्रकार हम लिखे फ्रियोन 151। फ्रियोन 151 नाम लिखना है। पहला अंक है 1 जोड़ो, 2 क्या लिख दिए, कार्बन। दूसरा अंक है उसमें से 1 घटाओ, दूसरा अंक है 5, 1 घटाओ, कितने हो गए, 4 क्या लिख दिए, हाइड्रोजन। तीसरा अंक है 1, इसका मतलब 1 क्या है, फ्लोरीन।
शेष बची संयुक्तताओं पे क्या जोड़ देंगे हम, क्लोरीन। 2 कार्बन की कुल संयुक्तता होती है 6, 6 में से 5 में जुड़ गया, 1 बच गया क्लोरीन। तो ये हो गया इसका नाम, किसका है, फ्रियोन 151 का। अब देखो मैं लिख दूंगा, एक नाम लिख दिया मैंने, फ्रियोन 22 लिखता हूं, सूत्र लिखा था ना फ्रियोन 22, इसका हमें सूत्र लिखना है। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि यहाँ पे अंक कितने हैं, 2, ठीक है। तो यदि फ्रियोन 22 का हमें सूत्र लिखना है तो 2 ही अंक हैं, तो पहले एक 0 जोड़ देंगे, एक 0 जोड़ दिया, अब कितने हो गए, 3, 2 है तो पहले जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो 3 अंकों से हमें लिखना है, 0 0 में 1 जोड़ो, कितना है, 1 कार्बन लिख दिया। दूसरा अंक क्या है, Y, 2 है, 1 घटाओ 1 बचा, उतना हाइड्रोजन लिख दिया। तीसरा अंक है फ्लोरीन, 2 हैं तो 2 फ्लोरीन, 25 में लिखता है, 1 की कुल 4 होती है, 3 बंद बना लिए, 1 बच गया। ClF2, Cl देख लेना चाहिए, वही सूत्र दोबारा नाम लिख के देख लेना, वही आएगा, फ्रियोन 22, ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी फ्रियोन का नाम और नाम से सूत्र लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके भौतिक गुण, बनाएंगे नामकरण के लिए भौतिक गुण। तो देखो भौतिक गुण में सीधे चलता हूं, जो फ्रियोन्स होते हैं वो रंगहीन होते हैं, गंध की बात करें गंधहीन होते हैं, अवस्था की हम बात करें तो वाष्पशील द्रव होते हैं, क्या होते हैं, वाष्पशील द्रव के रूप में होते हैं, ठीक है। ये हो गए भौतिक गुण। उपयोग की हम बात करें तो उपयोग हमें पता है, ये क्रिया नहीं करते तो अक्रिय विलायक के रूप में, ठीक है, अक्रिय विलायक के रूप में इनका क्या किया जाता है, उपयोग। दूसरा उपयोग है कि अपना जो रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, ठीक है, और एयर कंडीशनर AC, उसमें जो ठंडक वायु को ठंडा करने के लिए, ठीक है, प्रशीतक का जो प्रयोग किया जाता है उसके रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रियोन्स का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा उपयोग हो गया रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। लास्ट में इसमें बताता है कि इनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, फ्रियोन होते हैं उनका वातावरण पर प्रभाव क्या होता है, ठीक है, कैसे क्रिया करते हैं, ठीक है। तो वातावरण पर क्या प्रभाव करते हैं कि देखो एक ही प्रभाव है कि जो फ्रियोन्स होते हैं वो ओजोन परत का क्षय करते हैं, यानी ओजोन परत है उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ओजोन के अणुओं को ऑक्सीजन में बदलकर उसको पतला कर देते हैं। अब उससे हमें वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो ओजोन परत रहती कहाँ, देखो ओजोन परत वैसे विषैली गैस है, पृथ्वी पर रहे तो ये कुछ है जहरीली हो सकती है, लेकिन ये कहाँ रहती है, समताप मंडल में रहती है, कहाँ रहती है, समताप मंडल में। वहां पे ये क्या रहती है, अक्रियाशील, किसी से क्रिया नहीं करती है, और वहां पे वायु की एक परत रहती है, कुछ किलोमीटर मोटाई की एक परत रहती है, और वो परत करती क्या है कि जो सूर्य होता है उस सूर्य से जो उन पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत वही क्या कर लेती है, सोख लेती है, यानी 100 में से 97% किरणों को जो ओजोन परत है वो अपने यहाँ ही सोख लेती है और पृथ्वी पर नहीं आने देती है। यदि वही पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, पादप पल्लवक हैं, जलीय जीव जंतु, उन सबकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ओजोन परत है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाले जो हानिकारक विकिरण हैं उनसे हमें बचाने का कार्य करती है। अब जो अपना CFC है वो CFC क्या करता है, इस ओजोन परत का क्षय कर देता है, ओजोन रिप्लेसन कर देता है, जिसके कारण सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें वो वातावरण पर विपरीत प्रभाव डालती है। अब ये तो हो गए प्रभाव। अब ये कैसे ओजोन परत को जो CFC है वो कैसे नष्ट करता है, तो देखो एक उदाहरण ले लेते हैं। एक हमने देख लिया CFHCl2, ये क्या है, फ्रियोन। कौन सा फ्रियोन है, नाम लिखेंगे तो ये है फ्रियोन 21 है। कौन सा है, फ्रियोन 21। अब देखो क्या होता है कि ये फ्रियोन 21 जैसे यहां से रिलीज होगा कहां जाएगा, हल्के होने के कारण, वाष्पशील द्रव होने के कारण ये वायुमंडल में ऊपर चली जाती है, वहां पे सूर्य के प्रकाश में यानी जो विकिरणें हैं उनमें क्या करता है, अधिक तीव्रता की विकिरणें मिलेंगी तो ये क्या हो जाएगा, बंध है उसका समांश विखंडन हो जाएगा और एक रेडिकल बनेगा। कौन सा बनेगा, देखो CFHCl2 है, वहां पे
जो कार्बन क्लोरीन के मध्य बंध है उसका समान स्विखंडन होता बन जाता है CHFCl रेडिकल, ठीक है, और प्लस Cl रेडिकल, ठीक है। यानी जो CFC है वो वातावरण में जब ऊपर उठती है तो वहां पे सूर्य के जो प्रकाश में क्या होता है, CCl के मध्य का बंध है वो उसका समान स्विखंडन होता है और एक क्लोरीन रेडिकल बनता है, Cl रेडिकल। ये जो Cl रेडिकल बनता है वो किसके साथ क्रिया करेगा, ओजोन के साथ। ओजोन के साथ क्रिया करके उसको किस में बदल देगा, देखो खुद तो बदल जाएगा ClO में, और इसको किस में बदल देगा, O2 में। किस में बदल देगा, O2 में। अब ये जो ClO बनता है वो किसके साथ क्रिया करेगा, दोबारा दूसरे ओजोन के साथ, और इसको भी किस में बदल देगा, O2 में, खुद वापिस रेडिकल के रूप में निकल जाता है, ठीक है। यानी एक जो Cl रेडिकल है, एक जो Cl रेडिकल है वो दो ओजोन के अणुओं को एक साथ ही कितने में बदल देता है, यानी लिख सकते हैं दो ओजोन के अणु हैं एक रेडिकल द्वारा किस में बदल जाते हैं, 3O2, और Cl रेडिकल वापिस ऐसे ही निकल जाता है। ये Cl रेडिकल दोबारा दूसरे अणु के साथ क्रिया करेगा तो एक Cl रेडिकल है वो लाखों ओजोन के अणुओं को तुरंत किस में परिवर्तित कर देता है, ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार जो ओजोन है उसकी परत की मोटाई धीरे धीरे क्या कर देता है, जो रेडिकल है वो अपने आप कम कर देता है। इसे कहते हैं ओजोन परत का विघटन या क्षय। ये इसका वातावरण पर प्रभाव। ये था अपना CFC। उसके बाद इसमें अपने पास दो छोटे छोटे और कंपाउंड हैं, और पढ़ लेते हैं DDT और BHC। DDT और BHC क्या होते हैं, तो सबसे पहले इनके हम नाम की बात करें। DDT का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। DDT का पूरा नाम याद रखना, पूछा जाता है कई बार। इंपोर्टेंट भी है DDT और BHC, CFC तीनों इंपोर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन हर साल इनसे पूछ लिया जाता है। नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। हम बात करते हैं इसके संरचना सूत्र की, तो इसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो इसकी संरचना सूत्र की जब हम बात करते हैं ये इसका संरचना सूत्र। अब इसके IUPAC नाम की बात करें कि हमने संरचना सूत्र तो देख लिया, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो IUPAC नाम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी श्रृंखला है ये वाली, कितने कार्बन की, 2 कार्बन की। नंबरिंग करनी है 1 2, क्योंकि जहां से प्रतिस्थापित जुड़ा है यहाँ से 3 जुड़े हैं, यहाँ से 2 जुड़े हैं। ABCD के क्रम में भी यही पहले आते हैं। अब देखो नाम लिखेंगे तो 1 1 1 क्या जुड़े हैं, 3 क्या जुड़े हैं, 3 के लिए ट्राई क्या जुड़े हैं, क्लोरो ट्राइक्लोरो, ये प्रतिस्थापित हो गया। अब देखो दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, दूसरे पे 2 जुड़े हैं, 2 2 लिख देंगे 20, 2 के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, 20। 4 क्लोरोफेनिल, इसका नाम क्या है, क्लोरोफेनिल। कौन सा क्लोरोफेनिल, 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज, ये इसमें है 4 डेज क्लोरोफेनिल, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 के लिए 1, दोनों के मध्य एकल बंध है तो एथेन। ये तो इसका पूरा नाम, साम नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। जबकि IUPAC नाम क्या है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 20 4 क्लोरोफेनिल एथेन, इसका IUPAC नाम है, ठीक है। बनाया कैसे जाता है, तो निर्माण देखो कैसे होता है, यहां लिख देता हूं मैं, DDT का निर्माण भी अच्छी बात में देख लेंगे। DDT का निर्माण H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। क्लोरोफेनिल
व क्लोरेल की अभिक्रिया से किसकी उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में किस किस की विक्रिया करवाते हैं? क्लोरोफेनिल और क्लोरेल। चलो क्लोरोफेनिल हम लिख देते हैं, ये अपना है क्लोरोफेनिल। कितने अणु करेंगे? 2 अणु है वो क्रिया करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। ये किसके साथ क्रिया करेगा? क्लोरेल। क्लोरेल का सूत्र होता है CHCCl और Cl। किसकी उपस्थिति में विक्रिया करेंगे? H2SO4 अम्लीय माध्यम में। यहां से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O, ठीक है। और ये यौगिक बन जाता है। ये हो गई इसके निर्माण की अभिक्रिया। क्लोरोफेनिल है, उसकी विक्रिया क्लोरेल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाने पर किसका निर्माण होता है? DDT का निर्माण होता है। गुणों की हम बात करें, ये सफेद ठोस होता है। कैसा होता है? सफेद ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। अब इसके हम बात करें उपयोग की, तो सबने देखा भी है, घरों में हम मच्छर मारने के लिए, कॉकरोच मारने के लिए, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए जिस कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा है, ये अन्य प्रकार की हैं। ऐसे जो कीटनाशक होते हैं, उन कीटनाशक में किसका प्रयोग किया जाता है? DDT का। तो ध्यान रखना, DDT का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, ठीक है। लेकिन देखो ये हानिकारक है, मृदा में मिल जाएगा तो मृदा प्रदूषण फैलाएगा, उसकी जो उर्वरक क्षमता है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। ये अपना DDT कम से कम हम ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम रखना है, संरचना सूत्र, निर्माण की विक्रिया और IUPAC नाम, 4 चीजें याद रखनी है। पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिन। संरचना सूत्र है ये। IUPAC नाम क्या? 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 20 डाइक्लोरो 20 4 क्लोरो फेनिल एथेन। ये IUPAC नाम है। निर्माण कैसे होता है? जब H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोफेनिल की विक्रिया क्लोरेल के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? निर्माण की विक्रिया। और उपयोग है वो किसके रूप में करते हैं? कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये है अपना DDT। इसकी देखो हानि क्या है इसकी? ये तुम प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। और ये थोड़ा विषैली प्रकृति का होता है। ये कुछ हानियां हैं, यानी तंत्रिका, यदि इसका सेवन के लिए तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। अंतिम जो अपना उत्पाद है, जो अपना यौगिक है, वो है BHC। इस BHC की हम बात करें, पूरा नाम है इसका है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। पूरा नाम क्या है? B का मतलब बेंजीन, H का मतलब हेक्सा, C का मतलब क्लोराइड। सूत्र की बात करें, अणुसूत्र की, तो होता है 6 तो कार्बन, 6 ही होते हैं हाइड्रोजन और 6 ही होते हैं क्लोरीन, C6H6Cl6। संरचना सूत्र की हम बात करें तो देखो बेंजीन वलय होती है, ठीक है। ये होती है बेंजीन वलय, इसलिए नाम दे दिया बेंजीन। बेंजीन के 6 कार्बन पे क्या जोड़ दिए? क्लोरीन। देखो हाइड्रोजन तो सब पे जुड़े हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लिख दे तो Cl 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 Cl। ये है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एक बात ध्यान रखना, इसके नाम में क्या आया है? बेंजीन, लेकिन इसकी संरचना में बेंजीन नहीं होता है। ये बात विशेषकर आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं, नाम बेंजीन है तो इसका बेंजीन बना देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। प्रत्येक देखो बेंजीन वलय नहीं होती है, कौन सी है? साइक्लोहेक्सेन। प्रत्येक कार्बन पे 1-1 हाइड्रोजन और 1-1 क्या है? क्लोरीन। इसलिए 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 ही क्लोरीन है। केवल नाम में बेंजीन है, संरचना में बेंजीन नहीं है। ये है इसका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र की हम बात करते हैं। IUPAC नाम, IUPAC नाम दिखाई दे रहा है 1 2 3, यानी किधर से नंबरिंग शुरू कर लो? 1 2 सारे एक समान है परमाणु। 3 4 5 6 6 है तो 6 के लिए हेक्सा। कौन से है प्रतिस्थापी? क्लोरो। और मुख्य श्रृंखला क्या है अपनी? साइक्लोहेक्सेन।
मुख्य श्रृंखला क्या है, साइक्लोहेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा, पुराना आईपीएस नाम हो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये है इसका आईपीएस नाम। ठीक है, ये याद रखना है। पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन उसकी संरचना में कहीं बेंजीन नहीं आता है। उसके बाद है निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण की सामान्य सीधी सी विक्रिया है। इसका निर्माण होता है बेंजीन से। जिससे होता है बेंजीन। बेंजीन का हम क्या करवा दें, क्लोरीनीकरण करवा दें, वो भी किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। बेंजीन वलय का प्रकाश की उपस्थिति में। देखो बेंजीन वलय का जब अंधेरे में क्लोरीनीकरण करवाते हैं तब तो क्या होता है, क्लोरीन का निर्माण होता है। पहले भी पढ़ा था ना हमने। बेंजीन वलय की विक्रिया किसके साथ करवा दी, Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। किसमें हो विक्रिया, अंधेरे में। तब तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया किसमें करवा दी जाए, प्रकाश की उपस्थिति में करवा दी जाती है। तब क्या होता है, इसके सभी कार्बन पे क्या जुड़ जाते हैं, क्लोरीन परमाणु जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये है बेंजीन। तो निर्माण किससे होता है, बेंजीन। बेंजीन के साथ 6 क्लोराइड जोड़ दिए जाते हैं, ये हो गया BHC। ये है इसका निर्माण। रही बात किसकी, उपयोग की, तो ये भी किसके रूप में, कीटनाशक के उपयोग में लिया जाता है। किसके रूप में लेते हैं, तो ये बात इसमें ध्यान में रखनी है। पूरा नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। अणुसूत्र क्या है, C6H6Cl6। आईपीएस नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इसके बाद व्यापारिक नाम है, बाजार में है, मार्केट में किस नाम से मिलता है, तो गैमेक्सिन। ठीक है, लिंडेन 666, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 ही क्लोरीन। तो लिंडेन 666 है, गैमेक्सिन। ठीक है, इनके रूप में ये मिलता है। व्यापारिक नाम ये हो गए, आईपीएस नाम हो गया, पूरा नाम हो गया, संरचना सूत्र है, बनाने की विधि है, और अणुसूत्र उपयोग है, किसके रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, ये अपने कंपाउंड हैं। तो इनका प्रभाव क्या रहता है, तो ये क्या करते हैं, मृदा में मिलकर क्या करते हैं, मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। ये अपना हेलोजन व्युत्पन्न पाठ कंप्लीट हो चुका है। सारे कंपाउंड हमने पढ़ लिए हैं। हेलो एल्केन में हमने पढ़ा था, मोनो हेलो एल्केन, एल्किल हेलाइड, डाई हेलाइड पढ़े थे, ट्राई पढ़ा था, टेट्रा पढ़ा था, एरिल हेलाइड पढ़ लिया है। ठीक है, इसके अलावा एरिल हेलाइड के अलावा हमने पढ़ लिया है CFC यानी फ्रियोन्स पढ़ लिए हैं, DDT है और BHC। इतने कंपाउंड है। सबको बनाने की विधि, सबका नामकरण है, सबकी संरचना हमने पढ़ी है। ठीक है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण सारे इसमें पढ़ लिए हैं। उपयोग, इस पाठ के जो नोट्स हैं आपको जो PDF रूप में भेजी हुई है उससे आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, YouTube में जो आप वीडियो चलाते हो वहां आप कमेंट डाल सकते हो, मैं वो देख के आपको बता दूंगा। यहाँ पे किसी भी तरीके से संपर्क करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।